चलो आज देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को बोलते हैं पीसी भी बोला जाता है ना। पीसी, अब पीसी हमारे पास सभी के पास है ना, हम सभी यूज करते हैं। तो पीसी, अब पीसी में बहुत सारे टाइप्स है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी है ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप है। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर के टाइप्स है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स है, डेस्कटॉप है, फिर टैबलेट्स है, स्मार्टफोन है, हम सब यूज करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पर्सनल कंप्यूटर। देखो हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, अब डेस्कटॉप को कैसे बोलते हैं, तो देखो डेस्क मतलब एक टेबल हो गया, बराबर। टेबल के ऊपर हमने कंप्यूटर रख दिए, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर मतलब उसको हम इजीली कहीं लेके नहीं जा सकते, उसके लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, तो हम कंप्यूटर को कहीं बाहर लेके जा सकते हैं, बराबर। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक जगह पे सफिशिएंट रहेगा, वो रखा रहेगा। लेके जाना है तो सब कम से कम 2 लोग चाहिए हमको ले जाने के लिए, है ना। एक एक पहले मॉनिटर लेके जाएंगे, फिर उसका सीपीयू लेके जाएंगे, है ना, फिर कीबोर्ड और माउस लेके जाएंगे। एक साथ उठा के लेके जा सकते क्या? नहीं, क्योंकि वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। लेकिन लैपटॉप जो है तो एक नोटबुक की तरह हो जाता है, बराबर। नोटबुक की तरह है, नोटबुक पकड़े ऐसे इस तरह से ओपन कर सकते, बंद कर सकते, और कहीं भी एक सूटकेस की तरह हो जाता है, बराबर। दुनिया के किसी भी कोने में हम लेके जा सकते हैं नोटपैड अपने लैपटॉप को, है ना, नोटबुक की तरह है। ठीक है, फिर स्मार्टफोन, स्मार्टफोन हमारे सबके पास है। टैबलेट्स सबके पास तो नहीं है, लेकिन आप सबने देखे हैं, है ना, टैबलेट्स तो सबने देखे हैं। वो भी क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है, उसमें भी सारे काम होते हैं जो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में होते हैं, एक पर्सनल कंप्यूटर में होते हैं, बराबर। वैसे स्मार्टफोन में भी होते हैं, स्मार्टफोन में भी आप क्या काम कर सकते हैं, हर चीजों का, मतलब वो भी हमारा एक मिनी कंप्यूटर है। समझ में आया ना, पर्सनल कंप्यूटर। हाँ, और स्मार्टफोन जो है वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, हाथ में पकड़ो यूज करो। टैबलेट भी वही है, हैंड हेल्ड। ठीक है, स्मार्ट वॉच, वेरिएबल वॉच जिसको बोला जाता है ना, हाथ में डाल देते उसका यूज करते, उससे आप कॉल कर सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, इंस्टा चला सकते हो, मतलब उसमें नोटिफिकेशन वगैरह सब आएगी, है ना। आप सभी ने देखी होगी, अगर जैसे आपके फ्रेंड्स के पास होगी तो देखिए स्मार्ट वॉच। देखिए हमारे पर्सनल कंप्यूटर है। ठीक है, फिर उसके बहुत सारे टाइप्स हैं कि उनका काम किस तरह से होता है ना, तो वो देखते हैं। समझ में आए? हाँ, सुपर कंप्यूटर, से सुपर कंप्यूटर जो है ये बहुत सारे डाटा को सेव करके रखते है ना, मैसिव डाटा। अब इसका यूज क्यों होता है, तो ये जो होता है हमारे वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, है ना, कि अगर इस मतलब गोंदिया में अगर आज बारिश होने वाली है, नागपुर में बारिश होने वाली है, तो कौन बताएगा? सुपर कंप्यूटर, है ना। तो इसका पता कैसे लगा लेते हैं कि बारिश कब होने वाली है, क्या होने वाला है, तूफान कब आने वाला है ना, भूकंप कब आने वाला है, तो इसका कौन ये करता है? सुपर कंप्यूटर, है ना। सुपर कंप्यूटर बहुत पावरफुल है ना, एक अलमारी जैसा है, आप उसके डायग्राम देख सकते हो, है ना, फिगर देखो। अब ऐसे बहुत सारे हैं, कोडैक है, परम है। ठीक है, परम कंप्यूटर शायद IBM है ना, दिख रहा है IBM। ये क्या है, कंप्यूटर्स के नाम है, और इनका जो यूज होता है वो क्यों होता है? वेदर्स के लिए, है ना, मतलब हवामान की जानकारी के लिए इनका यूज किया जाता है। वैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, आप सब इसके बारे में जानते हो, पिछले बैच वाले। मेन फ्रेम कंप्यूटर इस सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम पावरफुल है,
सुपर कंप्यूटर से थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन ये भी बहुत सारे डाटा को सेव कर देता है ना। अब इसका यूज क्यों होता है, ये बैंकिंग के डेटा, एम्प्लॉयमेंट का डेटा, इन सब को सेव करने के लिए इसका यूज होता है ना। इनका नाम नहीं, ठीक है, बहुत सारे डाटा को स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनीज है ना, और क्या है, हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज में जैसे LIC वगैरह है, बैंक है, तो बड़ी बड़ी बैंक का जो डाटा होता है, जो हमारा बैंक का जो भी बैंक का डाटा रहेगा, हमारे कितना अकाउंट में कितने पैसे है, तो ये कहाँ सेव रहता है, ये सब मेन फ्रेम कंप्यूटर में सेव रहता है ना। वैसे मिड रेंज कंप्यूटर, मिड रेंज कंप्यूटर, अब मिड रेंज कंप्यूटर का क्या काम है, तो ये छोटी छोटी कंपनीज में, छोटे ऑफिसेस में सर्वर का काम करते हैं, है ना। सर्वर कभी कभी बोलते हैं हम सर्वर डाउन है, क्या है, सर्वर थोड़ा कम हो जाता है, स्पीड कम हो जाती है, तो ये जो सर्वर अभी हम लगाएंगे यहाँ, है ना, तो आपको पता चल जाएगा सर्वर क्या होता है, ठीक है। तो सर्वर पे सिर्फ उसकी रिलेटेड चीज़ें चलती थी, जैसे MSID का सर्वर है, तो MSID से रिलेटेड चीज़ें वहाँ चलती रहती है, और आपका जो ईरा है उसमें चलते रहते हैं, है ना। तो छोटे कंपनी में, बैंक में इस सर्वर का काम करते हैं मिड रेंज कंप्यूटर, है ना, समझ में आया। और इनका जो काम है वो एक होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को शेयर करने के लिए, है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को शेयर करने के लिए किसका यूज होता है, मिड रेंज कंप्यूटर का। मतलब हमारे पास एक सर्वर है और ऐसे 10 PC है, ठीक है, तो एक सर्वर से 10 PC में फाइल ट्रांसफर करना है ना, अलग अलग। तो क्या करेंगे, एक जस्ट क्लिक में हम सभी कंप्यूटर्स में फाइल को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइल शेयरिंग के लिए भी मिड रेंज कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको पर्सनल कंप्यूटर और उसके हार्डवेयर दिखा दूँ, ठीक है। जो जैसे मैंने कल बोला था, पहला है अपना सिस्टम यूनिट, ठीक है, ये सिस्टम यूनिट, ठीक है, दिख रहा है, इसको मैं छोटा कर दूँ थोड़ा नीचे, ये भी दिखना चाहिए। ये अपना सिस्टम यूनिट, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें मेमोरी है, हार्ड डिस्क है ना, इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। जिसमें ये जो बटन है, स्टार्ट बटन है, पावर बटन, ठीक है, और ये रिस्टार्ट बटन, ठीक है। अब ये जो है डिस्क की बटन, फ्लॉपी डिस्क, DVD ड्राइव की बटन, ठीक है। अब जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस बटन का यूज करेंगे, ठीक है। पहले स्विच को ऑन करेंगे और इसको ऑन करेंगे, ठीक है, तो कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर इधर पोर्ट अपडेट की बात में ये है SMPS, ये है SMPS, ठीक है, SMPS, जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पावर ना, इसके लिए पावर देता है। ये डायरेक्ट स्विच से हम जब वायर कनेक्ट करते हैं तो यहाँ आता है ना, यहाँ वायर लगाते हैं और इसके थ्रू ये चालू होता है, ठीक है। SMPS है ये, ठीक है। बाकी का मैं आपको एक दिन पूरा समझा दूंगा, ठीक है। आगे है रैम, ये हमारी रैम, इधर ये है हमारी रैम, ठीक है, ये है हमारी रैम।
अब ऊपर करना पड़ेगा। तो कर सकते हो। समझो ये है अपनी रैम, ठीक है। इसमें लगाते हैं इसको, यहाँ पे देखो लगी हुई है, ये रैम लगी है, यहाँ लगाते हैं रैम को, ठीक है। अब इसका काम क्या है, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो, अचानक मतलब वर्ड पे काम कर रहे हो और लाइट चली गई, ठीक है। जब तक काम कर रहे हो तब तक इसमें सेव रहेगा, जब तक काम कर रहे हो तब तक सेव रहेगा। लाइट चली गई तो इससे करप्ट हो जाएगा, मतलब इससे लॉस्ट, मतलब फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। आधा बन के हो गया, लाइट गई तो फिर से दोबारा बनाओ, ऐसा इसका, ठीक है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी वैसी है रोम, रीड ओनली मेमोरी, सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी है वो भी, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो अंदर इसमें लगी रही थी पहले से, है ना, उसमें पहले से लगी रही थी रो, रीड ओनली मेमोरी, मतलब ये रीड करने का काम करेगी, ठीक है। समझ में आया, रीड ओनली मेमोरी। एक दिन आपको पूरा चार्ट जैसे इनको समझाया था मैंने, है ना, रैम के कितने टाइप, रोम के कितने टाइप थे, पूरा समझा के दिखा दूंगा, ठीक है। फिर इनपुट और आउटपुट, ये हमारा इनपुट डिवाइस, ऐसे ही माउस भी, ठीक है। ये हमारा माउस भी इनपुट डिवाइस, ठीक है। ये क्या काम करते हैं कि हम कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज में, जो है हमारी लैंग्वेज है ना, तो इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का, ट्रांसलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर हम अपना नाम लिखते हैं, यहाँ से कोई भी अल्फाबेट को क्लिक करते हैं, है ना, तो उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, 0-1, है ना, बाइनरी लैंग्वेज। तो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम, हमारी लैंग्वेज को उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम इनपुट डिवाइस करते हैं, ठीक है। समझ में आया, ये हमारा कीबोर्ड और माउस, ठीक है। अब इनको यूज कैसे करना है, ठीक है। ये माउस ऐसे पकड़ोगे, लेफ्ट की राइट की, ठीक है। और यहाँ आती है स्क्रॉल की, है ना, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल लॉक, कुछ भी बोल सकते हो, स्क्रॉल की बोलो, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। यहाँ रहती है, ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट की का हमेशा यूज करना है आपको, है ना, और इसमें रखना है, ठीक है। ऐसे लेके नहीं जाना है, ऐसे लेके नहीं जाना है, ठीक है। आप इस तरह से ऐसे घुमाओगे नहीं, बस एक जगह पे रखोगे इस तरह से और इस तरह से, बस, ठीक है। इस तरह से ऐसे, बस, ऐसे घुमाना नहीं है, समझा। ये देखो दिख रही है, स्क्रॉल की पेज अप पेज डाउन के लिए काम में आती है, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज अगर सर ने लेके गए होंगे तो अपने को दिखेंगे नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज लगाने के लिए, जिसमें सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क हम सेकेंडरी स्टोरेज में ऐड कर सकते हैं, मतलब वही है सेकेंडरी स्टोरेज के नाम, ठीक है। डीवीडी, सीडी, पेन ड्राइव, ठीक है, और हार्ड डिस्क, ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, मतलब इसको हम बाहर से लगा सकते हैं, है ना। पहले से जो लगे होते हैं वो क्या है, रैम और रोम, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज में हम बाहर से लगा सकते हैं, समझ में आया।
हार्ड डिस्क अपने पास थी, सर ने सब उठा के लेके गए उसको टेंशन में ले लेना। ठीक है, आज अपन इतना ही रखते हैं और इनका डिटेल्स में मैं आपको